हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम लेकर आए हैं 12 के लिए इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। बच्चा सब ने मैसेज कर करके परेशान कर रखा था, सर इंग्लिश ग्रामर 12 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है वो थोड़ा बता दीजिए। तो हम भी सोचे कि ये क्यों ना इस पे वीडियो निकाल दिया जाए कि सभी बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो वही आज लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर सिलेबस 12 के लिए। उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है आर्टिकल। देखो जी, सबसे पहले क्या पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ए एन द कहाँ कहाँ लगाया जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही पढ़ना है आर्टिकल। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही आसान है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, देखो जी, सबसे पहले नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एग्जेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजक्शन आता है और इंटरजेक्शन आता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या क्या आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एग्जेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजक्शन आता है, इंटरजेक्शन आता है। ये सब क्या पढ़ना है जी, हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद आता है नंबर। नंबर आता है जी, नंबर तुम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल होता है ना जी, वही हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे नंबर। उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी थी मेस्क्यूनिंग और फेमनिंग पढ़ते हो ना, वहीं यहाँ पर भी पढ़ना है जेंडर के बारे में। पर्सन, पर्सन भी तुम लोग पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही सब पढ़ना है, लेकिन यहाँ डिटेल्स से पढ़ना है। टेंस, टेंस तो तुम लोग को शुरू से ही पढ़ाया जाता है जी। टेंस क्या पढ़ाया जाता है, शुरू से ही पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर भी टेंस ही पढ़ना है। उसके बाद बात आता है अगला वॉइस का। वॉइस भी पढ़ते हो और वॉइस इसमें भी पढ़ना है। उसके बाद आता है नरेशन। नरेशन बहुत ही आसान चैप्टर होता है, लेकिन लड़का सबको यही क्या लगता है जी, हार्ड लगता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, हम लोग यूज की कहाँ पर करते हैं, प्रीपोजिशन के ऑन कहाँ पर लगता है, द कहाँ पर लगता है, इन कहाँ पर लगता है, एट कहाँ पर लगता है, ऑफ कहाँ पर लगता है, वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ऐसे राइटिंग ऐसे होता है, 5 नंबर का आता है लेख लिखने के लिए। एग्जाम्पल पॉल्यूशन पर, बसंत ऋतु पर आ रहा है, कोविड-19 पर आ रहा है, क्या जी, ये सब पर ऐसे लिखना है, वो 5 नंबर का आता है। उसके बाद राइटिंग लेटर, लेटर लिखने के लिए आता है। लेटर लिखने के जैसे अपने भाई को शादी पर बुलाने के लिए उनको लेटर लिखेंगे, क्या जी, या किसी भी प्रकार की जो अथी की जाती है उसके लिए हम लोग लेटर लिखेंगे। उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ना है, पर्यायवाची विलोम शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ना है। एट ऑल ये इंग्लिश ग्रामर का जो 12 के लिए भी है और 10th के लिए भी सेम टू सेम सिलेबस होता है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंजेबल नहीं होता है। 12 के लिए भी यही सिलेबस है, मैट्रिक के लिए भी यही सिलेबस है। तो हम लोग एक एक करके सबको डिटेल्स से पढ़ेंगे। यही सब क्या है जी, इसी से सब क्वेश्चन आता है और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।